मकर संक्रांति पर विक्रांत ने मन्नत से माफी मांगी, लेकिन यह माफी जितनी सरल दिख रही है उतनी है नहीं। यह माफी सिर्फ शब्दों की नहीं, बल्कि उन अनकहे दर्दों की है जो दोनों के दिलों में लंबे समय से दबे हुए हैं। जी हाँ दोस्तों, सीरियल मन्नत हर खुशी पाने की का आने वाला एपिसोड भावनाओं, गलतफहमियों, साजिशों और चौंकाने वाले मोड़ों से भरपूर होने वाला है। मकर संक्रांति का त्योहार बड़े ही धूमधाम से मनाया जाएगा। चारों तरफ रंगीन पतंगें आसमान में उड़ती नजर आएंगी, ढोल की थाप पर लोग झूमते दिखेंगे, हंसी और खुशियों से माहौल गूंज उठेगा। लेकिन इसी खुशहाल माहौल के बीच कुछ रिश्ते ऐसे भी होंगे जो भीतर ही भीतर टूटने की कगार पर खड़े होंगे। त्योहार के दौरान विक्रांत और मन्नत के बीच पतंगबाजी का एक खास मुकाबला देखने को मिलेगा। दोनों के चेहरे पर हल्की मुस्कान होगी, लेकिन आंखों में छिपे दर्द को कोई नहीं पढ़ पाएगा। कभी हल्की नोक-झोंक तो कभी पुरानी यादों की परछाई दोनों के बीच एक अजीब सा तनाव पैदा करेगी। विक्रांत भीतर ही भीतर अपनी गलतियों का बोझ उठाए हुए होगा। उसे हर पल यह एहसास कचोटता रहेगा कि उसने मन्नत का भरोसा तोड़ा है। वहीं मन्नत अपने टूटे हुए भरोसे को समेटने की कोशिश करती दिखेगी, लेकिन हर कोशिश के बावजूद उसका दिल विक्रांत से दूरी बनाए रखने को मजबूर रहेगा। इसी बीच कहानी में एंट्री होगी यशिका की, जिसकी नज़रें सिर्फ विक्रांत पर नहीं बल्कि मन्नत की हर खुशी पर टिकी होंगी। यशिका बाहर से भले ही मुस्कुराती नजर आए, लेकिन उसके दिल में जलन और नफरत की आग धधक रही होगी। वह नहीं चाहती कि मन्नत और विक्रांत के बीच दूरियां खत्म हों। इसी सोच के साथ वह एक ऐसी चाल चलती है जो सबकी जिंदगी को उलझा कर रख देती है। यशिका एक पतंग पर लिखती है, विल यू मैरी मी, और अपने मन में यह सोचकर खुश हो जाती है कि जैसे ही यह पतंग विक्रांत के हाथ लगेगी, वह सबके सामने उसे प्रपोज करेगी। उसका सपना होगा कि सभी के सामने विक्रांत उसकी तरफ बढ़े और मन्नत टूटकर बिखर जाए। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर होता है। तेज हवा चलती है, आसमान में पतंगें उलझती हैं और वही पतंग जिसे यशिका ने अपनी जीत का हथियार समझा था, उड़ते उड़ते मन्नत के पास आ गिरती है। मन्नत के हाथों में जब वह पतंग आती है तो उसका दिल जोर से धड़क उठता है। उसकी नज़र जैसे ही उन शब्दों पर पड़ती है, वह कुछ पल के लिए ठहर जाती है। तभी विक्रांत भी वहां पहुंच जाता है और पतंग उसके हाथों में आ जाती है। जब विक्रांत वह पतंग मन्नत को दिखाता है तो मन्नत की आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। उसके दिल में एक उम्मीद सी जाग उठती है। उसे लगता है कि शायद विक्रांत ने ही यह सब किया है, शायद यह उसका तरीका है माफ़ी मांगने का, उसे मनाने का, अपने प्यार का इजहार करने का। मन्नत के दिल में दबे जज्बात फिर से जाग उठते हैं। बीते लम्हे, साथ बिताए पल और अधूरी बातें उसकी आंखों के सामने घूमने लगती हैं। उसे लगता है कि शायद विक्रांत अब भी उससे प्यार करता है, शायद वह अपनी गलती सुधारना चाहता है और एक नई शुरुआत करना चाहता है। लेकिन जैसे ही दोनों आमने सामने आकर उस पतंग को ध्यान से देखते हैं, हालात बदल जाते हैं। दोनों ही चौंक जाते हैं, क्योंकि पतंग पर लिखा इजहार जितना खूबसूरत लगता है, उतना ही खतरनाक भी साबित होता है। यहीं से शुरू होती है एक बड़ी गलतफहमी। मन्नत सोचने लगती है कि विक्रांत ने यह सब सिर्फ दिखावे के लिए किया है, ताकि वह फिर से उसकी भावनाओं के साथ खेल सके। उसे लगता है कि विक्रांत की माफ़ी भी एक नाटक है। दूसरी तरफ विक्रांत को समझ ही नहीं आता कि मन्नत अचानक उससे इतनी दूर क्यों होने लगी है। उसकी हर कोशिश नाकाम होती नजर आती है। दोनों के बीच दूरी और बढ़ जाती है और रिश्ते में एक अनकहा दर्द घर कर जाता है, जिसे शब्दों में बयां करना मुश्किल हो जाता है। यशिका दूर खड़ी यह सब देख रही होती है। उसके चेहरे पर एक शातिर मुस्कान उभर आती है। उसे लगता है कि उसकी चाल पूरी तरह कामयाब हो गई है। वह मन ही मन जश्न मनाने लगती है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। तभी एक और चौंकाने वाला ट्विस्ट आता है, जब यशिका की यह साजिश किसी तीसरे के कानों तक पहुंच जाती है। यह तीसरा कोई और नहीं, बल्कि विक्रांत का सबसे करीबी इंसान होता है, जो सच्चाई को नज़रअंदाज नहीं कर पाता और सच उजागर करने का फैसला करता है। उधर मन्नत अपने कमरे में अकेली बैठी होती है। उसका दिल भारी होता है और आंखों से आंसू थमने का नाम नहीं लेते। वह बीते लम्हों को याद करती है और खुद को कोसती है कि उसने एक बार फिर विक्रांत पर भरोसा किया। वह खुद से सवाल करने लगती है कि क्या प्यार सच में इतना कमज़ोर होता है, या गलती हमेशा उसी की होती है जो भरोसा करता है। वहीं विक्रांत भी चैन से नहीं बैठ पाता।
मन्नत के बदले हुए व्यवहार से उसे कुछ गड़बड़ का एहसास होने लगता है। वह हर बात को जोड़ने की कोशिश करता है। धीरे धीरे उसे यशिका की हरकतों पर शक होने लगता है। वह सच्चाई जानने के लिए आगे बढ़ता है और जैसे जैसे सच के टुकड़े सामने आते हैं, उसका गुस्सा और पछतावा दोनों बढ़ते जाते हैं। आखिरकार वह पल आता है जब यशिका की साजिश का पर्दाफाश होता है। सच सामने आते ही माहौल में सन्नाटा छा जाता है। हर कोई हैरान रह जाता है। मन्नत को एहसास होता है कि उसने विक्रांत को गलत समझ लिया था और विक्रांत को यह समझ आता है कि उसकी एक चुप्पी ने कितनी बड़ी गलतफहमी को जन्म दे दिया। दोनों के दिलों में पछतावे का तूफान उमड़ पड़ता है। अब सवाल यह है कि क्या मन्नत विक्रांत को माफ कर पाएगी? क्या इतने दर्द के बाद टूटा हुआ भरोसा फिर से जुड़ पाएगा? क्या यशिका अपनी हार स्वीकार करेगी या एक नई चाल चलकर फिर सब कुछ बर्बाद करने की कोशिश करेगी? आने वाले एपिसोड में प्यार, धोखा, पछतावा, साजिश और इमोशंस का ऐसा तूफान देखने को मिलेगा जो हर किसी को बांधे रखेगा। तो दोस्तों, मकर संक्रांति का यह त्योहार सिर्फ खुशियाँ सोई यानी साय पौधे